महाभारत युद्ध में सारे योद्धा एक से बढ़ के एक शक्तिशाली थे और उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे उनके धनुष, जिनसे घातक दिव्यास्त्र निकलते थे, जिसमें 4 धनुष में इतनी शक्तियां थी कि उन्हें तीनों लोगों की शक्तियां भी नहीं हरा सकती थी। और ये धनुष भी 4 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं पे थे, जो कि थे भीष्म, कर्ण, अर्जुन और कृष्ण। तो आइए जानते हैं। भीष्म, जिनके धनुष का नाम था व्याव्य, जिसमें इतनी शक्तियां थी कि उसमें से अनेकों ब्रह्मास्त्र इकट्ठे निकल सकते थे, जिसका एक तीर हवा से भी तेज था, जिसके चलते ही हवाओं का रुख बदल जाता था। इसी धनुष के कारण भीष्म ने पांडवों के 10,000 सैनिक मारे थे। अर्जुन, जिनके पास गांडीव नाम का धनुष था, अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तरकस अक्षय था। इस तरकस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। कर्ण, जिनके धनुष का नाम विजय था, विजय धनुष धारण करने वाले कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ कुछ दूरी पीछे खिसक जाता था। उसी वक्त श्री कृष्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर पीछे खिसक जाता था। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मेरे एक तीर से कर्ण का रथ इतना पीछे खिसक जाता है जब भी आप उसकी तारीफ करते हो। तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रथ पे मैं और स्वयं बजरंगबली विराजमान हैं, जिनके ऊपर पूरी सृष्टि का भार है। जब भी कर्ण ने हमारे रथ को पीछे ढकेल दिया, इससे उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब अर्जुन ने चाल से कर्ण की मृत्यु की, उसके बाद उन्हें पता चला कि वह उनके ज्येष्ठ भाई हैं। तब उन्होंने विलाप किया। महाभारत युद्ध खत्म होने के 2 महीने बाद जब अर्जुन ने दूसरे युद्ध में जाने के लिए सज्ज हुए, तब उन्होंने उनके बड़े भाई कर्ण के धनुष को देखा। तो उन्होंने सोचा आज इसे युद्ध में ले जाना ठीक होगा। तब उन्होंने उसे उठवा कर अपने रथ पे रखवाया। तभी वो युद्ध के लिए निकल पड़े। आधी रास्ते जाते ही अर्जुन के रथ पे पहिया टूट जाता है। अर्जुन सोचते हैं यह सब इस धनुष के कारण हो रहा है। इसका भार ज्यादा होने के कारण इस रथ का पहिया टूट गया। तभी अर्जुन दूसरे रथ पर बैठ जाते हैं और उसे हाथी से खिंचवाते हैं। तो हाथी भी थोड़ी दूर चल के थक जाता है। तो अर्जुन उस धनुष को वहीं छोड़ देते हैं और युद्ध में चले जाते हैं। तो जब युद्ध की शुरुआत होती है तब थोड़ी देर तक अर्जुन को जीत का एहसास होता है। तभी अर्जुन दूसरी तरफ से महादेव के पिनाक धनुष के चलने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं उसे कोई दैत्य चला रहा है। तभी अर्जुन थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और देखते हैं बड़ी दूर से भयानक बाण उनकी तरफ आ रहा है। तभी वे अपने गांडीव से उसे बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुकता। जब भी वे अपने बड़े भाई कर्ण को याद करते हैं, तभी एकदम से इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न होती है विजय धनुष से और उसमें से 1000 दिव्यास्त्र निकलते हैं और सारे दैत्यों को पाताल लोक पहुंचा देते हैं। उसी के बाद अर्जुन कर्ण के धनुष को देवताओं को सौंप देते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।